खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली से, जहां बाबा कीनाराम स्वशासी मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार के आरोपों का मामला सामने आया था। वहीं बाबा कीनाराम स्वशासी मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया। मिली जानकारी के अनुसार मरीजों के इलाज में लापरवाही और अव्यवस्थाओं के आरोपों के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी ने एडीएम, सीएमओ और एसपी की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर दी है। बताते चले कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने सोमवार को धरने की चेतावनी दी थी। वहीं चेतावनी मिलने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में कमियां मिलने पर प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जबकि अस्पताल की व्यवस्थाओं की आंतरिक जांच कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। एडीएम राजेश कुमार ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी। पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने व्यवस्था न सुधरने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। मामले को लेकर स्वास्थ्य महकमे में हलचल तेज मच गया था। बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के आरोप पर मनोज सिंह डब्लू ने धरना किया स्थगित। एडीएम सीएमओ की निगरानी में 3 कमेटियां करेगी जांच। 1 माह का दिया गया समय। एडीएम प्रशासन ने कहा कि जांच में जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी और व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराया जाएगा। वहीं पूर्व विधायक ने चेतावनी दी है कि 1 महीने में सुधार नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कल कॉलेज में बाहर की दवा को लिखे नहीं, लेकिन आपसे मिलने के बाद सर 1 महीने का टाइम मिला है, क्या रहा सर? आपके द्वारा एक पेशेंट के विषय में जो है कुछ दिन पहले एक मुद्दा उठाया गया था, उसका तुरंत ही संज्ञान लेते हुए एक त्रिस्तरीय समिति गठित की गई है। इसमें मैं हूँ, यानी एडीएम फाइनेंस सीएमओ साहब हैं और एडिशनल एसपी साहब हैं। इसको हम लोग देख रहे हैं, प्लस प्रिंसिपल साहब को भी इंटरनल इंक्वायरी के लिए कहा गया है, तो वो भी अपनी जांच कर रहे हैं। उनको इसको पास जारी किया गया है और इंटरनल इंक्वायरी के लिए कहा गया है, तो वो जांच करते हुए जो भी इसमें उदासीन होंगे, जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनके लिए जो है आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी और कोशिश की जाएगी जो भी हॉस्पिटल्स में कोई दिक्कतें चल रही हैं तो उसको हम लोग सही करें और जन सामान्य को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। आज 10 दिन से एक विधवा माँ को सताया जा रहा था। मुझे मालूम पड़ा, मैं डीएम साहब को भी कहा और मैं प्रिंसिपल साहब को भी कहा। सुनवाई नहीं होने के बाद मैं हॉस्पिटल में गया और वहाँ के दयनीय स्थिति देखते हुए मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाके ऑपरेशन कराया। उनका ऑपरेशन भी सक्सेस हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर के होने के बाद भी ऑपरेशन वहाँ नहीं हुआ। इतने बड़ी लिस्ट दिए थे कि उनको पीलिया हुआ है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, और एक छोटे से अस्पताल में उनका बढ़िया से सक्सेसफुल इलाज हुआ। ब्लड की जरूरत है, 2 यूनिट ब्लड देकर उनको ऑपरेशन सक्सेस हुआ। इसलिए हम लोग यहाँ पर धरना का ऐलान किए थे। डीएम साहब ने त्रिस्तरीय कमेटी का गठन किए थे, सीएमओ साहब, प्रिंसिपल साहब और एडीएम साहब के नेतृत्व में हुआ। तो हम लोग भी हम राम जन्म यादव जी की अध्यक्षता में हरदेव मौर्य जी, संतोष उपाध्याय जी और मनोज कुमार सिंह डब्लू के नेतृत्व में 4 लोग हम लोग यहाँ पे आए थे और आके कमेटी में बात किए और आश्वासन मिला है कि पूरी जांच होगी और 9 सूत्री हम मांग किए हैं। एडीएम साहब का है, सब इसकी होगी। अगर नहीं पूरा होगा तो आप बाध्य हैं धरना करने के लिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, इनको समय दिया गया है और उम्मीद है कि पूरा होना चाहिए। नहीं होगा तो लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज या नंगा नाचने के लिए नहीं लाए थे। मेडिकल कॉलेज चंदौली में इसलिए लाए थे ताकि हमारे लोगों का भला हो सके। कितने दिनों का समय दिया गया है? 1 महीना का समय दिए हैं कि 1 महीना के अंदर सब दुरुस्त हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, 1 महीना के आप दिखाइए। अगर नहीं होगा तो हम लोग 1 महीना के बाद फिर झोला झंडा उठाएंगे, टेंट तंबू लगाएंगे और अगले बार कोई सुनवाई नहीं होगी।